की एक हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, उसमें उपस्थित हमारे बीच में आज के हमारे मुख्य वक्ता चंबा कांगड़ा के सांसद श्री राजीव भारद्वाज जी, भरमौर के विधायक डॉक्टर जनक जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भाई जय सिंह जी, मेरे साथ मेरे सहयोगी सुभाष जी, मंडल के अध्यक्ष विनायक जी, यहाँ पर उपस्थित पत्रकार बंधु। आज की इस बैठक में हमारे बीच में राजीव भारद्वाज जी आए हैं और मैं आग्रह करूंगा भारद्वाज जी से कि आज की इस वार्ता का शुरुआत करें। धन्यवाद धीरज जी। आज मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदरणीय डॉक्टर जनक जी, जिला के अध्यक्ष धीरज जी, आदरणीय विनायक रैना जी, आदरणीय सुभाष जी जिला के महामंत्री, आदरणीय जय सिंह जी और सभी पत्रकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि छोटे से नोटिस पे आप सबने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और आज की जो पत्रकार वार्ता है वो है नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स। इसमें हमारी केंद्र की सरकार ने एक निर्णय किया है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कि सभी सांसद, सभी विधायक, सभी जिला हेडक्वार्टर्स पर पत्रकार वार्ता करके और उसके बाद जनमानस के बीच में जाकर एक जो क्रांतिकारी निर्णय हुआ है उसके विषय में जनमानस को अवगत कराएं। मैं थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि आपको बता दूं। जैसे मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से इस देश के हित में साहसिक निर्णयों का दौर शुरू हुआ है। ऐसे ऐसे निर्णय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं कि जिनको करने से पहले करने में पिछली सरकारें बहुत कतराती भी थी और उनके विषय में विचार भी नहीं करती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी, आपको पता है कि उनके लिए देश प्रथम है। जो काम, जो निर्णय देश के हित में है उसको करना है, चाहे वो एक निशान, दो विधान, दो संविधान का निर्णय था, उसको पलट दिया। आज जम्मू कश्मीर में आप लोग देखते हैं कि एक ही निशान है, एक ही विधान है और एक ही प्रधान है। केंद्र सरकार के सभी निर्णय सीधे सीधे जम्मू कश्मीर में लागू होते हैं। दूसरा शासक निर्णय, एक देश एक चुनाव, लोकसभा में आ गया। इसके ऊपर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसके ऊपर चर्चा कर रही है और मुझे लगता है कि अगले लोकसभा सत्र में ये जो विचार नरेंद्र मोदी जी ने दिया ये भी लोकसभा में आ जाएगा। और उसी तरह से एक देश एक कर, जैसे आप पहले देखते थे कि कितनी किस्म के टैक्स स्लैब्स थे, जनमानस भी दुखी था, इंस्पेक्टरी राज बहुत ज्यादा हावी था। लेकिन 2017 में नरेंद्र मोदी जी ने साहसिक निर्णय लिया, यदि देश एक है तो फिर कर भी एक होना चाहिए। तो इसके लिए जीएसटी 2017 में इंट्रोड्यूस किया और एक ऐसा ये निर्णय किया गया। उसके बाद इन्होंने समय समय पर जीएसटी काउंसिल्स की मीटिंग्स होती हैं, समय के साथ क्या बदलाव लाना चाहिए इसके ऊपर वो काउंसिल विचार करती है। लेकिन इस बार लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए कहा था, ये जो जीएसटी है इसका सरलीकरण करेंगे हम लोग। और 15 अगस्त को उन्होंने ये घोषणा की थी और विद इन 1 मंथ आप देखते हैं कि ये निर्णय जो है पूरे देश में लागू कर दिए गए। और ये जो नवरात्र का पहला दिन था उस दिन ये निर्णय पूरे देश में लागू हो गया। पहले 4 टैक्स स्लैब्स थे, आपको पता है, जीएसटी काउंसिल में, लेकिन उनको समाप्त करके, उनका सरलीकरण करके केवल 2 स्लैब्स में लेकर आ गए जीएसटी को।
तो ये एक ऐतिहासिक निर्णय है, और ये ऐतिहासिक निर्णय इसलिए भी है, ये निर्णय आम जनमानस के लिए किया गया है। ये निर्णय हम और आप जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, जिनकी इच्छाओं की पूर्ति करने में बहुत मेहनत लगती है, उस क्लास के लिए ये निर्णय किया गया है। मिडिल क्लास, आम जनमानस, गरीब, जो रोजमर्रा की उपभोक्ता हैं, उनके लिए सबसे बड़ा निर्णय किया गया है। तो मैं तो ये कहता हूं कि ये केवल टैक्स सरलीकरण नहीं है, ये आने वाले समय में ये जीएसटी जो है वो देश का ग्रोथ इंजन बनेगा, देश का ग्रोथ इंजन बनने जा रहा है। ये मैं आप सबके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। और मैं अब आपको थोड़ा सा ये कुछ एक विषय ऐसे हैं इसमें क्या क्या किस किस क्षेत्र में काम किया गया है, ये जो निर्णय लागू किए हैं इसमें किस किस क्षेत्र में सहूलियत हम सबको मिलने वाली है, इसके विषय में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अब जो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी 2.0 है, उसमें सबसे बड़ा जो निर्णय किया गया है, करोड़ों गरीब, किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, छोटे और लघु उद्योग जो हैं, उनको सबसे बड़ी राहत मिली है। रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे पनीर, दूध, रोटी, इन चीजों पे टैक्स बहुत कम हो गया है, और ये सीधा सीधा फायदा एक गरीब आदमी को है। घी, ड्राई फ्रूट्स, सूखे मेवे जो है हमारे, उसमें टैक्स दर घटा दी गई है। और उसके लिए क्या उद्यत करता है कि जो हमारा जो नागरिक है, हमारा जो नौजवान है, ये टैक्स इसलिए घटाया गया है वो मजबूत बने, देश के विषय में चिंता करे। देश की चिंता तभी करेंगे जब हम स्वस्थ होंगे, तो इसके ऊपर टैक्स कम कर दिया गया है। और दूसरी ओर देखिए, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, इनके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया है। सिगरेट, शराब, तंबाकू, इसके ऊपर जीएसटी में टैक्स बढ़ा दिया गया है। अब ये क्यों किया? जहां एक और हम राहत दे रहे हैं, जो रोजमर्रा की वस्तुएं हम लेते हैं उसमें टैक्स कम कर दिया, लेकिन सिगरेट, शराब, इन पे टैक्स क्यों बढ़ाया? कोल्ड ड्रिंक, इन पे टैक्स इसलिए बढ़ाया क्योंकि ये सेहत के लिए हानिकारक है। जहां मोदी जी आम जनमानस की चिंता कर रहे हैं, वहीं नौजवानों की सेहत की भी चिंता की जा रही है। इसके लिए इसके ऊपर टैक्स बढ़ाया गया है, ताकि हमारा जो नौजवान है, हमारा जो आम जनमानस है, इन चीजों से दूर रहे, ताकि उनके स्वास्थ्य पे प्रतिकूल असर ना पड़े। और दूसरा जो मैं कहना चाहता हूं, रोजमर्रा की जिंदगी आसान बन गई। आपका साबुन, टूथपेस्ट, तेल, शैम्पू, शेविंग क्रीम जैसी रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जिनको हम रोज इस्तेमाल करते हैं, गरीब से लेकर अमीर तक हर कोई इस्तेमाल करता है, उसके ऊपर टैक्स कम कर दिया गया। इससे क्या है, अब घर का बजट सहज हो जाएगा, अब घर का बजट विद इन रीच आएगा, और इन चीजों को खरीदने में समस्या नहीं आएगी। इसके लिए मोदी जी ने काम किया है। दूसरा, पेंसिल, कॉपी, ग्लोब, मैप्स, चार्ट, इन सब के ऊपर टैक्स कम कर दिया गया। वो इसलिए टैक्स कम किया कि जो हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको ये रोज चीजें लेनी पड़ती हैं, उसमें जो दाम है वो कम हो जाएं, इसके लिए भी ये कर दिया। सबसे बड़ी चीज घर की सामग्री, सीमेंट, उसके ऊपर टैक्स कम कर दिया गया, क्योंकि अब स्लैब केवल 5% और 18% है, 10% और 28% कम कर दिया गया है। तो इस पे भी कम कर दिया गया। और जो टैक्स कम हुआ है, अगर हिमाचल प्रदेश की सरकार चाहे तो ये पर बोरी कम से कम 70 रुपए कम होंगे, पर बोरी 70 रुपीज रिड्यूस कर दिए जाएंगे। अब ये हिमाचल सरकार के ऊपर निर्भर है। ये कहना चाहता, एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इनके ऊपर टैक्स कम कर दिया गया, क्योंकि ये सब विलासिता की वस्तुएं नहीं है, अब ये रोजमर्रा की जरूरत है।
पर कैपिटा इनकम अब हमारे प्रदेश की भी और हमारे देश की बड़ी है। अब ये चीजें जो है वो रोजमर्रा की जरूरतें पड़ गई हैं। हर घर में टीवी होना चाहिए, हर घर में एसी होना चाहिए, हर घर में फ्रिज होना चाहिए। ये रोज की जरूरत है, ये नेसेसिटी है। इसके लिए इनके ऊपर भी टैक्स कम कर दिया गया है मोदी सरकार के द्वारा। इससे मध्यम वर्ग को कितनी राहत मिली है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये सबसे बड़ी चीज है। उसमें आप देखिए हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस भी और लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्स पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। आज के जमाने में आप कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर ट्रीटमेंट करवाने जाएं तो एक आम आदमी इस विषय में सोच नहीं सकता, इतना खर्चा होता है। तो इसके लिए सरकार ने सुविधा उपलब्ध करवाई है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, आप लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं, उसमें टैक्स फ्री कर दिया गया है। अब हेल्थ इंश्योरेंस लेना भी और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना भी बहुत सस्ता हो जाएगा जब से ये दरें लागू हो गई। आज जीवन रक्षक दवाएं, कैंसरस, जितनी तरह के भी कैंसर हैं, महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर, बाकी जेंट्स में जितनी तरह के कैंसर, उनकी जो दवाएं हैं उन दवाओं को टैक्स फ्री कर दिया गया है। लाइफ सेविंग ड्रग्स बिल्कुल टैक्स फ्री कर दी गई। ये बहुत बड़ा एक रिफॉर्म, बहुत बड़ी राहत मध्यम वर्ग के लिए है। मैं कह रहा हूं कि ये जो मिडिल क्लास है, हम सब लोग हैं, इनके लिए एक बहुत बड़ी राहत है। बीमारी घर में कभी भी आ सकती है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की जो व्यवस्था है वहां कॉम्पिटेंस के हिसाब से, अब आप देखें आपको किसी ना किसी बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, सुपर स्पेशलिटी में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे बड़ी राहत जो दी गई है, जीवन रक्षक दवाओं को टैक्स फ्री कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी राहत खासकर मध्यम वर्ग के लिए। और मेडिकल टेस्ट जो हैं ये भी अब नई दरें जब से लागू हुई हैं ये बहुत अधिक सस्ते हो जाएंगे। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। अब किसान और मजदूर, मैंने पहले कहा था अपनी बात शुरू करने से पहले कि हर वर्ग को, किसान, गरीब, मध्यम वर्गीय, किसान, नौजवान, इन सबको राहत दी गई है। तो उसके लिए किसान और मजदूर हितैषी कदम जो उठाए गए हैं, ट्रैक्टर, कटाई की मशीन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, इसके ऊपर टैक्स कम करके 5% कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी राहत एक नौजवान को दी गई है। उसका सीधा फायदा किसानों, मजदूरों, स्वरोजगार करने वाले नौजवानों को मिलेगा। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। छोटे वाहन, दोपहिया वाहन, छोटी कारें, 300 सीसी से कम जो हमारे मोटरसाइकिल हैं, दोपहिया वाहन है, छोटी जो हमारी कारें हैं, इनके ऊपर टैक्स बहुत कम कर दिया गया ताकि ये आम मध्यम वर्ग के लिए, क्योंकि मध्यम वर्ग की जरूरतें हैं, पीछे बहुत महंगी दी है सब चीजें, उनकी जरूरतों को देखते हुए ये टैक्स कम कर दिया गया है ताकि मध्यम वर्ग जो है इन वस्तुओं को सहजता से ले सके। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। और सबसे बड़ा फिजूल खर्ची और जो दिखावा होता है, हम लोग शो ऑफ करते हैं, उसके ऊपर अंकुश इस सरकार ने लगाया। जितनी लग्जरी कारें हैं जो आम आदमी के पहुंच से ऊपर की गाड़ी है, लग्जरी कारें जो हैं, और जो बड़ी बाइक्स हैं जो 4-4, 6-6 लाख की बाइक्स आती हैं, 10-10 लाख की बाइक्स आती हैं, उनके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया। प्रधानमंत्री जी को लगता है कि लग्जरी कार जो है वो एक अपर क्लास जो वो ले सकता है, उनके पास आय भी है, उनके पास साधन भी हैं, उनको टैक्स बढ़ाया है। और जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्गीय परिवार है, जो एक छोटी गाड़ी ले सकते हैं, छोटे बाइक्स ले सकते हैं, उनके ऊपर टैक्स उन्होंने कम कर दिया गया है। तो ये उनके पीछे की भावना क्या है इस देश के जनमानस के प्रति प्रधानमंत्री जी की, इसको ये उद्दित करता है। और मैं ये कहना चाहता हूं, यदि आप गौर करें
तो ये जो पूरी टैक्स व्यवस्था है वैसे लगती है जैसे किसी परिवार का कोई बड़ा अपने बच्चों की भलाई के लिए जो नियम बनाता है। जो टैक्स व्यवस्था बनाई गई है बिल्कुल उसी तरह बनाई गई है। एक जो हमारा पारिवारिक सेटअप होता है, जो हमारा एक पारिवारिक विचार होता है, उसमें एक परिवार में एक नियम होते हैं कि जो बहुत जरूरी है परिवार के लिए उसको लेना, जो परिवार के रीच के बाहर है, जो लगता है कि फिजूल खर्ची है, उसको नहीं लेना, और जो बिलासिता है परिवार उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके ऊपर बिल्कुल अंकुश लगाना। तो मैंने जो जो आपके सामने ये रखा है, मुझे लगता है कि यही लगता है कि मोदी जी ने एक परिवार के अभिभावक के रूप में परिवार की भावना को समझते हुए और परिवार के अनुरूप जो जो जिस जिस वस्तु की आवश्यकता है, जो बहुत जरूरी है, उनके ऊपर टैक्स बिल्कुल कम कर दिए गए। और जो लगता है ये लग्जरी है, ये फिजूल खर्ची है, जिसकी अभी मध्यम वर्ग को, गरीब को जरूरत नहीं है, उसके ऊपर टैक्स बढ़ाया गया। जो दे सकते हैं उनको टैक्स इंपोज किया गया है, और जो इससे राहत जिनको जरूरत थी, इस जो नई जीएसटी प्रणाली है उसमें उन परिवारों को राहत दी गई है। और उसके लिए मैं अंत में यह कहना चाहता हूं कि आर्थिक मजबूती और राज्यों का सशक्तिकरण होगा। इस सुधार से केवल जनता को ही नहीं, केवल जनता को नहीं, बल्कि राज्यों को भी मजबूत राजस्व मिलेगा। राज्यों को भी मजबूत राजस्व मिलेगा, टैक्स बेस बढ़ेगा, पारदर्शिता बढ़ेगी, और भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा ये आने वाले समय में कदम होगा। मुझे आप सबके सामने यही बात आज रखनी थी। सर, इसके अलावा कुछ पूछ सकते हैं सर? आप पूछिए। अच्छा सर, पर एक मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस बार मुझसे जो पूछना होगा उसको आप ना अगले दिन करना, क्योंकि ये आज ना ये एक्सक्लूसिव जीएसटी के ऊपर है। सर, आपने जीएसटी के ऊपर बात की है। एक मध्यम परिवार वर्ग है हमारा, जिसके आपने बताया कि एक जिसमें खाद्य वस्तु आती है जो रोजाना है, उसका टैक्स तो कम हो गया, मार्केट में वही रेट मिल रहा है। जैसे योगी आदित्यनाथ ने मार्केट में उतर के व्यवस्था को जांचा, क्या हिमाचल में इस तरह व्यवस्था को जांचा जाएगा कि वाकई में कम हुआ या नहीं? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 3 दिन पहले जब ये 1 तारीख को ये शुरू हुआ था, ये लागू हुआ था ये जीएसटी रेट्स, इसमें हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ली थी, जिसमें माननीय हमारे विधायक भी होंगे, पार्टी के प्रमुख लोग भी होंगे, सब सांसद थे। उसमें यही निर्णय किया गया है कि बाजार में जाकर एक एक दुकान पर जाकर धन्यवाद भी करें, और दुकानदारों से ये प्रार्थना करें कि ये जो रेट्स लागू हो गए हैं इनको इमीडिएटली आप उनको लागू भी करें। और 26 तारीख को मुझे नूरपुर बाजार में रहना है, इसी तरह चंबा में किसी विधायक की ड्यूटी लग जाएगी। हर मार्केट में जाकर हमारे कार्यकर्ता भी, हमारे नेता भी वहां जाकर जीएसटी के विषय में सबको एजुकेट करने का काम करेंगे। सर, हिमाचल गवर्नमेंट का कहना है, एमपी साहब, हिमाचल गवर्नमेंट का कहना है कि जो जीएसटी की दरें कम हुई है तो तमाम लोगों को तो फायदा होगा, मगर सरकार, हिमाचल सरकार इसमें और घाटे में चली जाएगी। कितना तक है? कैसे घाटे में चली जाएगी? ये तो अब ये इकोनॉमिक्स तो मेरी भी समझ से बाहर है, ये वही बता सकते हैं। इसमें मैंने बड़े विस्तार से आपके सामने बात रखी है कि ये जो टैक्स प्रणाली है, मैं चाहता तो आपको ये बता सकता था कि इसमें टैक्स कम हो गया। मैंने तो आपको ये बताया कि इसके पीछे प्रधानमंत्री जी की भावना क्या है। ठीक है ना जी? तो अब यहां की जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है, उनकी इकोनॉमिक्स मेरी समझ से बाहर है। अगर ऐसा कुछ लगता है तो वो तथ्यों के साथ आए, तब उनका पूरा जवाब दिया जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।